हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं आप बहुत 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 अच्छे होंगे। तो क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? कोई सपना है, कोई गोल है, कोई विजन है, कुछ चाहते हो जिंदगी से प्राप्त करना, कुछ फोड़ना चाहते हो? लिखो कमेंट सेक्शन में, लिखो कमेंट में, और मैं पूरी कोशिश करूंगा उसमें रिप्लाई करने की। आप इतने समय से मेरे वीडियोस देख रहे हो रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी एंड मोटिवेशन, बट कुछ ही लोगों का मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका फोकस हिला हुआ है। जिन लोगों को पता है कि वो जिंदगी में क्या चाहते हैं, वो बिल्कुल फोकस है टुवर्ड्स दैट गोल, तो यूनिवर्स हेल्प करता है आपकी सक्सेसफुल बनाने में उसी फील्ड में। तो लिखो कमेंट सेक्शन में, अफर्म करो, क्योंकि जहां पे आप फोकस करोगे वो एक बड़े पेड़ की तरह खिलने लग जाएगा। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको समराइज करने जा रहा हूं एक वीडियो जो मैंने देखा था। हाँ जी, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो देखा था न्यूरो साइंटिस्ट का, एक अमेरिकन शो पे, जहां पे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे थे, और कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिसने मुझको मजबूर कर दिया इस वीडियो को बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं समराइज करूंगा उस इंटरव्यू को अपने शब्दों में, सो दैट कि एक 5 साल का बच्चा भी समझ पाए। मैं बिल्कुल सिंपल टर्म्स में पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। न्यूरो साइंटिस्ट वो होते हैं जो ब्रेन की स्टडी करते हैं, जो ब्रेन को समझते हैं कि भाई ब्रेन हमारा वर्क कैसा करता है। और एज पर द न्यूरो साइंटिस्ट उन्होंने ये बताया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। ये कोई नई चीज स्टडी नहीं है, ये कोई नया नहीं है, ये बहुत एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। सालों साल से, आपके दादा परदादा के टाइम से चला आ रहा है कि जिस जगह पे आप फोकस करेंगे और अलाइन करेंगे अपने माइंडसेट को, वो चीज आपकी तरफ आकर्षित होगी। मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए, और उस पर आपने पूरा फोकस कर दिया है। आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल उसी फोकस पे लग चुकी है, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता वो मैनिफेस्टेशन पूरा होने में। उसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा इंटरव्यूअर ने। उसने पूछा कि बड़ा कंफ्यूजन होता है मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, क्या ये दोनों चीजें सेम है कि दोनों चीजें अलग हैं? न्यूरो साइंटिस्ट ने बड़ा ही जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, और उसमें से एक पार्ट है मैनिफेस्टेशन का। टोटल 6 पार्ट्स होते हैं, और उसमें से एक पार्ट है मैनिफेस्टेशन का, और मैं आपको सारे के सारे 6 पार्ट समझाने जा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट इज अबंडेंस। वो कहते हैं कि मुझे अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना है कि मैं जो भी करूंगा वो सब बढ़िया होगा, एंड दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ अबंडेंस, यानी कि हर चीज मेरे हक के लिए हो रही है। न्यूरो साइंटिस्ट बताते हैं कि जो मेरा ब्रेन है वो मुझको रोकता है रिस्क लेने के लिए। तभी हम लोग सुबह उठते हैं और हमको प्रॉब्लम होती है, हमको जिम जाने में तकलीफ होती है। ज्यादातर लोग मॉर्निंग पर्सन नहीं होते हैं, नौकरी करने जाते हैं तो बड़ा दुखी दुखी जाते हैं, बिकॉज हमारा ब्रेन कहता है कि यार थोड़ा आराम कर लो, रेस्ट कर लो, जिम जाके क्या होगा। न्यूरो साइंटिस्ट ये बताते हैं कि जिस इंसान ने इसको ओवरकम कर लिया बाय ट्रेनिंग अवर ब्रेन, कि मेरा माइंड अबंडेंस है, यानी कि जो भी मैं स्टेप्स ले रहा हूं, वट एवर दैट आई एम डूइंग, वो मेरे हक के लिए हो रहा है, और वहां से मेरे को हर वो चीज मिलेगी जो मैं चाहता हूं। तो धीमे धीमे आपका ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होने लग जाएगा, और आपकी जिंदगी संवरने लग जाएगी। सो फर्स्ट पॉइंट इज अबंडेंस। ये बहुत ही छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक नई जिंदगी की तरह है। ये कोई थ्योरी नहीं है कि बस आपने कुछ समय पढ़ा और आपने कहा कि अब मुझे रट गया है, अब मेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। नहीं, ज्यादातर लोगों की जिंदगी इसलिए चेंज नहीं होती क्योंकि बचपन से वो नेगेटिव रीप्रोग्राम है। अगर आपके घर का माहौल खराब है, अगर आप नोटिस करिए कि घर में आप देख रहे हैं कि पैसों की कमी है, लोग पैसों के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, तो आप भी संघर्ष करेंगे पैसों को लेके। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन समझ के आप अपनी जिंदगी को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं, स्पेशली योर सबकॉन्शियस माइंड, कि मैं अचीव कर सकता हूं हर वो चीज। एंड दैट इज द रीजन मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन बनाया है। 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स हैं जो आपकी जिंदगी को पलटेंगे और आपको एक नया और एक बेहतरीन इंसान बनाएंगे। आपका एक नया जन्म होगा। तो इफ यू आर रियली सीरियस, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। आई कैन गारंटी यू कि आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट आता है इज मैनिफेस्टेशन। द मैनिफेस्टेशन का सिंपल से थ्योरी यही हुई कि जब तक मुझे पता नहीं होगा तब तक मुझे वो ऐसी चीजें मिलेंगी जो मैं नहीं चाहता हूं। आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादातर लोग जो संघर्ष करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, जिनकी जिंदगी में बहुत फेलियर्स आ रहे हैं, वो पता है क्या सोचते हैं? जो चीज वो नहीं चाहते हैं। कभी भी धैर्य से, शांति से अपने बारे में सोचिएगा कि आपके थॉट्स क्या होते हैं। ज्यादातर लोगों के थॉट्स ये होते हैं कि कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, ये क्यों नहीं हो रहा। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो चीज वो नहीं चाहते जिंदगी से,
और वो कहते हैं कि ये क्यों हुआ, जो आप सोच रहे हो वही तो होगा। तो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस यही है। मैनिफेस्टेशन मीन्स कि जो चीज आप चाहते हैं, वॉट एवर दैट यू वॉन्ट, अगर आप उसके में फोकस करेंगे और अपने माइंड बॉडी सोल को उसमें लगा देंगे, यानी कि मैं थॉट प्रोसेस में सोच रहा हूं कि मुझे ये चीज चाहिए, माई बॉडी यानी कि मैं इंस्पायर्ड एक्शन ले रहा हूं कि मुझे यही चीज करना है, एंड माई सोल इज माई कनेक्शन कि मैं यूनिवर्स से कनेक्ट हो चुका हूं कि भाई ये चीज तो मेरे लिए ही बनी है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता उस चीज को हासिल करने में। दैट इज अ सेकेंड पॉइंट कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। थर्ड पॉइंट न्यूरो साइंटिस्ट ने बताया इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिजायर्स। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक डिजायर्स? कि हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम एक बंदरी हैं अभी तक, यानी कि हम मिमिक करते हैं, हम कॉपी करते हैं, जो चीज मेरे सामने हो रही है तो हम वही कॉपी करते हैं। यानी कि आपकी सोसाइटी में, आपके एनवायरनमेंट में जो इंसान कर रहा है वही चीज आप करेंगे। अब हमारे देश में ज्यादातर इंजीनियर्स और MBA होल्डर्स क्यों हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं, ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन यूरोप कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में तो कुछ और ही सपना चल रहा है, कुछ और ही चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेहतर है या हम बेकार हैं, मैं ये कह रहा हूं कि हम बस फॉलो कर रहे हैं, मिमिक कर रहे हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन तभी वर्क करता है जब तक वो सपना आपका हो, खुद का हो। तो अपने बड़े भाई बहन से इन्फ्लुएंस ना हो, अपने माँ बाप से इन्फ्लुएंस ना हो, अपनी सोसाइटी, अपने एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस ना हो। वो आवाज अंदर से आनी चाहिए, वो आवाज अंदर से आनी चाहिए। और जब वो आवाज अंदर से आएगी तो सारे अलाइनमेंट हो जाएगा, आप अबंडेंस फील करोगे, आप मैनिफेस्टेशन को समझ पाओगे, वो आवाज और गहरी होती चली जाएगी और आपको फिर कोई रोक नहीं सकता। तो अपने साथ बैठो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो और पूछो कि जो भी मैं सपना चाह रहा हूं जिंदगी से प्राप्त करना, क्या ये मेरा ही सपना है या मुझे किसी ने दिया हुआ है? कहीं जाने अनजाने में मैं ऐसी चीज को तो नहीं फॉलो कर रहा कि मुझे लग रहा है कि अरे यार ये तो मेरा सपना है, लेकिन मैं इन्फ्लुएंस हो गया हूं, मुझे लग रहा है कि उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है तो मैं भी ये बन जाता हूं तो मेरी लाइफस्टाइल भी अच्छी हो जाएगी। शायद हो, शायद ना हो। तो अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। फोर्थ पॉइंट बताया है इज टू हैव पेशेंस। शांति, धैर्य, पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर लोग जो कमेंट करते हैं कि नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मुझे पता है कि उनके पास पेशेंस नहीं है। और मैं आपको ब्लेम नहीं करता हूं। आप दिन भर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हो, स्पेशली क्या चीज देख रहे हो? शॉर्ट्स देख रहे हो, रील्स देख रहे हो। आपके पास पेशेंस नहीं है 30 सेकंड देखने का। ये वीडियो अभी तक पता नहीं कितने लोग छोड़ के जा चुके होंगे। अगर आप में पेशेंस नहीं है 10 से 15 मिनट का वीडियो देखने का, जो आपको और इन्हांस कर रहा है, आपके माइंडसेट को इवॉल्व कर रहा है, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। और यही चीज प्रॉब्लम होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में। लोग 1 दिन 2 दिन करते हैं और कहते हैं दिस डजंट वर्क, ये वर्क नहीं कर रहा है। भाई आपने एक सीड डाली है सॉइल में और आप बस खड़े हुए देख रहे हैं कि भाई पेड़ कब उगेगा, पौधा कब उगेगा, वो फूल कब उगेगा। ऐसे थोड़ी ना होता है, आपको वेट करना पड़ता है। कुछ चीजें अंदर हो रही होती हैं, जो बिलो द ग्राउंड हो रहा होता है, जो हम नहीं इन्विजन कर पाते, हम नहीं देख पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कार्य नहीं हो रहा होता है। तो आपको पेशेंस रखना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये, क्योंकि यूनिवर्स में ये वर्क कर रहा है। बट अगर आप नेगेटिव हो जाओगे, आप कहोगे कि ये क्यों नहीं वर्क कर रहा, कब करेगा, कब होगा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पता नहीं वर्क करता ही कि नहीं करता, तो बिलीव मी वो वर्क नहीं करेगा। यू नीड टू हैव पेशेंस। इतने साल से आप नेगेटिव रीप्रोग्राम हो, गलत माहौल में रहे हो, गलत माइंडसेट है, सोच ही गलत है, और एकदम से अगर आप कहोगे कि कुछ 10-15 मिनट का वीडियो देख के आप चेंज हो जाओगे, तो नहीं होगे। तभी मैं बार बार कहता हूं कि अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जैसे कोर्स ज्वाइन करो, सो दैट आप अपने आप को इवॉल्व करो, और विद पेशेंस आप अपनी जिंदगी में हर वो चीज हासिल कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट आता है इज टू हैव हार्मनी। व्हाट डू यू मीन बाय हार्मनी? 2 दुनिया होती हैं, एक होती है हमारी अंदर की दुनिया, एक होती है हमारी बाहर की दुनिया। हमारी अंदर की दुनिया ही एक्चुअल फैक्ट है, बाहर में जो चीजें हो रही हैं वो मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके बाहर उथल पुथल है, संघर्ष है, स्ट्रगल है, और अगर आप अंदर उसको हावी करने दे रहे हो, तो दैट मीन्स कि आप अपनी जिंदगी में और ऐसे संघर्ष और ऐसे फेलियर लेकर आओगे। बट अगर आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दिया है कि मेरे अंदर कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे यकीन है, तो बाहर अगर चट्टाने भी हिल रहे होंगे, पहाड़ भी हिल रहा होगा, तूफान भी आ रहा होगा, अर्थक्वेक आ रहा होगा, तो वो आपको हिला नहीं पाएगा। ये होता है डिफरेंस एक पर्सन में, जो मैनिफेस्ट कर पाता है और जो बिल्कुल नहीं कर पाता। उसको लगता है कि बाहर कुछ नहीं हो रहा है, बाहर सिर्फ स्ट्रगल है, सिर्फ संघर्ष है, मैं सब कुछ कर रहा हूं लेकिन कुछ नहीं हो रहा, तो वो गिव अप कर देता है। लेकिन जो इंसान को अपने अंदर यकीन है, उसको कोई हिला नहीं सकता, और फिर वो उस बिलीफ से एक्शन लेता है,
उस यकीन से एक्शन लेता है और वो इंस्पायर्ड एक्शन एक्चुअल में मैनिफेस्ट कर देता है। तो अपने साथ बैठो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो कि जो तुम कर रहे हो, जो तुम एक्शन ले रहे हो, क्या वो तुम्हारे बिलीफ से मैनिफेस्ट हो रहा है? कि भाई मेरे यकीन कुछ और है और मैं कार्य कुछ और कर रहा हूं, तो वो कभी मैनिफेस्ट करेगा ही नहीं। आपकी सोच इधर जा रही है, आपका एक्शन इधर जा रहा है, वो कभी साथ में अलाइन होएगा ही नहीं, तो कोई फायदा है नहीं। तो अपनी हार्मनी रखनी बहुत जरूरी है। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज द यूनिवर्सल कनेक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि आपको यूनिवर्स पे छोड़ देना है। अब यूनिवर्स को आप ईश्वर भी बोल सकते हो, अल्लाह भी बोल सकते हो, जीसस भी बोल सकते हो, जिस पे आप यकीन करते हो। जो एथीस्ट लोग हैं, जो कुछ नहीं मानते, वो यूनिवर्स बोल सकते हैं। आपको छोड़ देना है। आपका कार्य है ये सारी चीजें करना, अपने माइंड को इवॉल्व करना, अपने आप को बेहतर बनाना, और फिर आपको डिटैच कर देना है कि मैंने छोड़ दिया, आप ये उनका कार्य है। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको उसके फादर हवा में उठाते हैं तो वो खुशी खुशी ऊपर जाता है, क्योंकि उसको यकीन है कि उसके फादर होल्ड करेंगे। तो बस ऐसे ही छोड़ दो अपने आप को, सरेंडर कर दो, और उस सरेंडर से आपको वो हर चीज मिलेगी, क्योंकि अब आपके अंदर यकीन है और उस यकीन से आप एक्शन ले रहे हो कि भाई मैं तो विनर हूं। एंड विद दिस माइंडसेट नोबडी कैन स्टॉप यू, बिलीव मी। आई होप इस वीडियो को करने के बाद आपका माइंडसेट शिफ्ट होगा, आप अपने आप को और बेहतर से जान पाओगे और अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो अपने सपने को याद रखो, अपने गोल को याद रखो, उस पर पूरा फोकस करो, और फिर देखो जिंदगी तुम्हारी कैसे चेंज होती है। और मोटिवेशन पाने के लिए इस वीडियो को भी देखो। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ गलती हो रही है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।